हेलो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम 12वां पाठ करते हैं। 12वां पाठ एक कविता है। कविता का नाम क्या है? वीर तुम बढ़े चलो। इस कविता में छोटे बच्चों को आप जैसे ही नन्हे मुन्ने जैसे इस चित्र में दिखाए गए हैं, बच्चों को बड़ी वीरता और धैर्य के साथ अपनी देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया है। कविता किसके द्वारा लिखी हुई है? ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई है। इसमें क्या कहते हैं? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। बच्चों, तुम वीरता और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। बच्चों, तुम वीरता के साथ है, वीर बच्चों तुम आगे बढ़ते रहो, धैर्यशील बच्चों तुम आगे बढ़ते रहो। हाथ में ध्वजा रहे, तुम्हारे हाथ में ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा, तुम्हारे हाथों में हमारे देश का झंडा रहे। बाल दल सजा रहे, बाल बच्चों का दल, बच्चों की टोली, बच्चों का दल हमेशा देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए सुशोभित रहे, सजा रहे। ध्वज कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। हमारा झंडा कभी भी झुके नहीं। हम देश की रक्षा करें और अपने झंडे को कभी झुकने न दें। और बच्चों का दल कभी भी कठिनाइयों से हार मानकर रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर बच्चों तुम आगे बढ़ते रहो, हे धैर्यशील बच्चों तुम आगे बढ़ते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। सामने चाहे बड़े बड़े पहाड़ आ जाएं या बड़े बड़े हिंसक जानवर, शेर जैसे हिंसक जानवर आ जाएं, परंतु तुम निडर हो, तुम डरते नहीं हो, निडर हो। पहाड़ जैसे समस्याओं से भी तुम नहीं घबराओ, कभी रुको नहीं, तुम निडर डटो नहीं और तुम कभी भी समस्याओं से घबराकर रुको मत। तो बच्चों को क्या कहा गया है कि सामने चाहे पहाड़ हो या फिर शेर जैसे भयानक जो हिंसक जानवर आ जाएं, परंतु तुम निडर हो, बहादुर हो, कभी भी रुको मत, कभी भी डटो मत, कभी भी अपने रास्ते से हटो मत। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जो तुम वीरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियां कड़क उठे, बिजलियां तड़क उठे। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि चाहे बादल बरसते हो, चाहे बादल गरजते हो, मेघ गरजते हो, मेघ बादल, चाहे बादल भयानक आवाज कर रहे हो, गर्जना कर रहे हो, या फिर जोरदार बहुत बारिश हो रही हो, चाहे आसमान में बिजलियों की कड़कड़ाहट हो या बिजलियां तड़क उठे या बिजलियां चमक रही हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे वीर और धैर्यशील बच्चों तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। प्रातः हो कि रात हो, संग हो या साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। कभी कहते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई दूसरा भी न हो, संग हो या न साथ हो, चाहे तुम्हें किसी का साथ न मिले, चाहे किसी की संगति न मिले, सूर्य से बढ़े चलो, तुम सूर्य से भी आगे बढ़ते चलो। चंद्र से बढ़े चलो, तुम चांद से भी आगे बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हे बच्चों, तुम वीरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, एक ध्वज लिए हुए, तुम्हारे हाथों में राष्ट्र का ध्वज हो और तुमने अपने देश की रक्षा की प्रतिज्ञा की हुई है,
तुम्हारे हाथों में अपने देश का ध्वज झंडा है और देश की रक्षा की एक प्रतिज्ञा तुमने की हुई है। मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तुम अपने जन्म भूमि के लिए, मातृभूमि जिस भूमि पर जन्म लिया है उसकी रक्षा के लिए, पितृभूमि जिस भूमि में तुम्हें पाला पोसा है उस भूमि की रक्षा के लिए वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, तुम वीरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यतन कर निकाल लो, रतन भर निकाल लो। कवि कहते कि हमारी इस धरती में अनाज भरा हुआ है। वारी, वारी माने पानी भरा हुआ है। हमारी इस धरती के अंदर अनाज और पानी है। तुम यतन से, अपने परिश्रम से इन्हें उपजाओ, उनको निकालो, रतन भर निकाल लो। इस धरती में बहुत से अनमोल रतन हैं, अपने परिश्रम से तुम उन्हें निकालो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, तुम वीरता और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तो इस कविता में बच्चों को अपने देश की सेवा और रक्षा के लिए